हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे नेम रिएक्शन हैं, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड नेम रिएक्शंस यहाँ पर आपके सामने रखी है। इसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली आपकी नेम रिएक्शन है रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। जो रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम एसिटिल हैलाइड या एसिटिल क्लोराइड की करवाएंगे। इसमें CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का हम करवाएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और यहाँ पर जाइलिन रहेगा। जाइलिन में हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये एसिड हैलाइड यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CHO, अर्थात यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। तो बहुत इजी रिएक्शन है। रोज़नमुंड रिडक्शन में हमें लेना क्या है? एसिटिल क्लोराइड। रिएक्टेंट क्या लेना है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का हमको करवाना है रिडक्शन या अपचयन करवाना है। पैलेडियम यहाँ एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। बेरियम सल्फेट और जाइलिन में बने विलियन में इसका करवाएंगे, तो यहाँ बनेगा आपका एसिटैल्डिहाइड। तो ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी, बहुत इजी है। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है आपकी साइनाइड देता है। हम यहाँ ले लेंगे एल्किल साइनाइड, या इसको हम नाइट्राइल भी पढ़ते हैं। तो एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा ये आपका RCH डबल बॉन्ड NH, अर्थात यहाँ पर रिडक्शन होगा तो एल्किल साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका इमीन में। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। H2O ले लो या H3O+। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इमीन का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCHO। यहाँ पर भी बनेगा एल्डिहाइड। हमने लिया क्या यहाँ पर आपका साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ, तो इमीन बनेगा। इमीन एक इंटरमीडिएट है। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी बहुत इजी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन आपकी है, हम पढ़ेंगे क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन रिएक्शन, जो क्लीवेंशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इनको हम एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने। तो क्लीवेंशन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक अमलगम क्या लेते हैं ना, अमलगेटेड जिंक बोल सकते हैं, या जिंक अमलगम लेते हैं। इसके साथ लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो आपका इसका भी रिडक्शन होगा, ये जो CO ग्रुप होगा आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ आपका बनेगा हाइड्रोकार्बन। या एल्केन बोल सकते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पर क्या लिया हमने, कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, इसका आपने जिंक अमलगम के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना, हाइड्रोकार्बन बनेगा। यहाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया CH3CHO, एल्डिहाइड ले लिया। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन हमें जिंक अमलगम, इसको ऊपर लिख सकते हैं। जिसका रिडक्शन होगा तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3, या हम बोल सकते हैं इसको एथेन। तो एथेन क्या है आपका, एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्लीवेंशन रिडक्शन हो गई आपकी। इसमें कार्बोनिल ग्रुप
जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 3 रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन आपकी है इसी से मिलती जुलती, जिसको हम बोलते हैं वोल्फ-किर्शनर। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। तो जो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, इसमें भी हम कार्बोनिल ग्रुप ही लेते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन से, NH2 NH2, मैंने ऐसा लिखा है इसको, NH2 NH2 हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। ये करवाते हैं हम बेस की प्रेजेंस में। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पहले यहाँ एक इंटरमीडिएट बन जाएगा आपका NH2, फिर इसको हम देते हैं बेस देते हैं यहाँ पर, और इसको हम हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे तो फाइनली आपका बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनेगा, साथ में N2 बाहर हो जाएगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड ले लो या चाहे कीटोन ले लो। तो हमें करना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ करवाना है। तो पहले आपका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर हम इसको बेस देंगे NaOH के साथ, हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका एल्केन या हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, बस यहाँ रिएजेंट का डिफरेंस है दोनों में। तो ये हो गया आपकी फोर्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है आपकी इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पर टॉलुइन या मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं इसको। तो टॉलुइन की रिएक्शन हम करवाएंगे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आपका CH3 ग्रुप होता है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है CHO में, यहाँ बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है क्रोमिल क्लोराइड और साथ में एक रिएजेंट और हम लेते हैं यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड। आपको याद क्या रखना है, टॉलुइन की रिएक्शन हमें क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवानी है, तो यहाँ पर बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो ये भी एल्डिहाइड बनाने की एक मेथड है, एक टार्ट रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ रिएक्शन। तो टोटल अपना ना 5 रिएक्शन पढ़ लिए। अब आपकी 6th रिएक्शन है गाटरमान-कोच रिएक्शन, वो देखते हैं हम आगे। सिक्स्थ रिएक्शन है गाटरमान-कोच रिएक्शन। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन में हमें क्या लेना है, बेंजीन लेना है। बेंजीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। तो बेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है CO प्लस HCl के साथ। ये करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में हम लेते हैं क्यूप्रस हैलाइड। तो क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाएंगे यहाँ पर इसकी रिएक्शन। तो ये गाटरमान-कोच की रिएक्शन है, ये बेंजीन आपका कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड। ये आपका क्या है, बेंजीन। याद रखना आपको, बेंजीन की रिएक्शन अपने को CO प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में करवानी है। तो आपका फाइनली बनेगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है आपकी 7th है आपकी HVZ। HVZ का फुल फॉर्म होता है हेल वोल्हार्ड
चैलेंज की रिएक्शन, या शॉर्टकट में हम बोलते हैं इसको HVZ। तो ये रिएक्शन कौन देता है? ये रिएक्शन देते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होना चाहिए इसके लिए? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2 COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसके पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन हमें हेलोजन के साथ करवाना। हेलोजन हम यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं और क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन आपको करवाना है लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाना है। तो होगा क्या, ये जो ब्रोमीन होता है आपका, ये तो एक Br यहाँ जाएगा, Br क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये Br इस जगह आ जाएगा एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह, और यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा उस Br को निकल जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3 CH Br COOH प्लस HBr। तो यहाँ बनेगा आपका अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। ये रिएक्शन है हेल-गोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इजी है। हमने यहाँ अभी एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करवाया, ऐसे और भी हाइड्रोजन होंगे तो उसका भी आगे करवा सकते हैं, लेकिन अपनी रिएक्शन यही कंप्लीट होगी। आपको याद क्या रखना है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, 1 अल्फा हाइड्रोजन, जिसका हम ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन भी। हमने यहाँ ब्रोमीन लिया है, तो ये Br क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसके प्रेजेंस में करेगा लाल फास्फोरस। तो यहाँ बनेगा आपका अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका IUPAC नेम भी आप रख सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई HVZ रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर आती है कंपटीशन एग्जाम में भी आती है और आपकी 12th क्लास में भी आएगी। ये 8 नंबर की रिएक्शन हमारी एल्डोल है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसकी भी कंडीशन यही है कि हम यहाँ इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन हम यहाँ पर लेंगे रिएजेंट रिएक्टेंट, बट उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ हम लेंगे ऐसा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 CHO। यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, ये आपका एल्डिहाइड है, एथेनॉल बोल सकते हैं इसको। तो एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए ये आपका फंक्शन ग्रुप, और यहाँ पर आपका कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगला एक और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा CH2 CH, और ये रिएक्शन होती है आपकी बेस की प्रेजेंस में, NaOH ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो होता क्या है, ये H जाएगा यहाँ पर, आप जानते हैं ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, इसकी वैलेंसी है फ्री, जिसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ बनेगा आपका CH3 COH। इस H को मैं नीचे लिखूंगा रीअरेंज करके। अब देखो इसकी वैलेंसी हो गई 3, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन चलाएगा, वैलेंसी हो गई 3। तो ये CH2 ये डायरेक्ट इससे कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 CH। ठीक है, तो ये जो बन चुका है आपका, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्डोल। अब इस एल्डोल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। जैसे हम गर्म करेंगे तो यहां से इस H को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक और H मैंने बाहर कर दिया, यहां से OH और यहां से H, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये बन गया आपका, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड,
या इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट 2 इन अल, ये बन गया आपका ब्यूट 2 इन अल। तो ये हो गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। होता क्या है एक बार और देख लीजिए, हम यहाँ पर लेंगे कार्बोनिल ग्रुप, या बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों एथेनॉल के लिए या दोनों आपके एसिटाल्डिहाइड के लिए। तो दोनों की रिएक्शन आपको NaOH के साथ करवाना है। तो यहाँ से ये H जाएगा यहाँ ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो OH यहाँ आ गया आपका, इस H को मैंने रीअरेंज कर दिया, तो ये पूरा लिख दिया, ये बन गया आपका एल्डोल। अब इस एल्डोल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको कंडेंस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा फाइनली ब्यूट 2 इन अल। तो ये हो गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन क्रॉस एल्डोल भी होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, बस हमें यहाँ पर एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हैं, तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ में लूंगा CH3 CHO, एक ले लिया मैंने एथेनॉल। वही दोनों की रिएक्शन आपको करवानी है NaOH के साथ। तो होगा क्या, वापस वही कंडीशन है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये H जाएगा यहाँ पे, ये टूटेगा बॉन्ड यहाँ पे, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, तो बन जाएगा आपका HCOH। इस H को मैंने नीचे लिखा रीअरेंज करके, और यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप CH2 CHO। तो ये बन चुका यहाँ पर हमारा एल्डोल। अब इस एल्डोल को हम क्या करेंगे, वापस हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो OH यहाँ से और एक H मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर। अब क्या बचा आपका HCH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप 2 इन अल, प्रोप 2 इन 1 अल, या अल बोल दो डायरेक्ट। ये है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बस क्रॉस एल्डोल में हमें ये याद रखना है कि 2 एल्डिहाइड हम डिफरेंट ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हैं। हमने यहाँ 2 एल्डिहाइड लिए हैं, तो एक एल्डिहाइड हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त, और एक आपका विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों की रिएक्शन करवाई हमने बेस के साथ। तो पहले बना हमारा एल्डोल, फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और फाइनली बन जाता है हमारा इन अल। तो इसका नाम क्या है, प्रोप 2 इन 1 अल। तो ये हो गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना हम इसको। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन। ये है आपकी 9 नंबर की रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में भी हम क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर अपने को जो एल्डिहाइड या कीटोन लेना है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले होना चाहिए, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 चीज ले सकते हैं, या तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं या बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ। जैसे मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ यहाँ पर, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है आपका मेथेनॉल, तो मैं मेथेनॉल के यहाँ लूंगा 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मेथेनॉल है आपका, मेथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल, ये भी मेथेनॉल का मॉलिक्यूल है। हमें इसकी रिएक्शन भी करवानी है बेस के साथ, या तो KOH ले लो या NaOH ले लो। तो होगा क्या यहाँ पर भी सेम फंडा है। देखो दोनों मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में, और एक होगा ऑक्सीडेशन, तो
तो वो देगा आपका सॉल्ट, एसिड का क्या देगा, सॉल्ट। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3OH और एक बन जाएगा आपका HCOO, यहाँ आ जाएगा आपका K। तो ये बन गया आपका मेथेनॉल, अल्कोहल बन चुका है। और ये बन गया आपका पोटेशियम फॉर्मेट, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव लगा सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी बहुत इजी है, केनिज़ारो रिएक्शन। हमने क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है मेथेनॉल के, उनकी रिएक्शन हमें बेस के साथ करवाना है। तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन, तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और एक का होगा ऑक्सीडेशन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड के सॉल्ट में। या हम बोल सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ये केनिज़ारो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी से रिलेटेड एक और होती है क्रॉस केनिज़ारो। हम एक और लिख लेते हैं क्रॉस, जैसे क्रॉस एल्डोल पढ़ा आप लोगों ने, वैसे क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन भी होती है। तो क्रॉस केनिज़ारो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो एक एल्डिहाइड का ले लो, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया C6H5CHO, ये ले लिया मैंने बेंजील्डिहाइड। यहाँ हम रिंग भी बना सकते हैं, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हमें बेस के साथ करवाना है। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ठीक है। और एक बन जाएगा आपका HCOOK, यह बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, और बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा या बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपकी क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन है। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन। ये वैसे तो 10 नंबर की रिएक्शन है आपकी, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल बेंजील्डिहाइड के, और दोनों बेंजील्डिहाइड को हम ट्रीट करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइन, जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइन। देखिए इस रिंग को मैं ये लिया है बेंजील्डिहाइड, दूसरा बेंजील्डिहाइड भी ले लिया हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पर भी बॉन्ड बना दीजिए। अब दोनों की रिएक्शन हमें करवानी है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो होता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ आ जाएगा OH, और इस H को नीचे लिखेंगे हम रीअरेंज करके, और यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे हम डबल बॉन्ड O, और ये आपकी बेंजीन रिंग। तो ये बन चुका हमारा प्रोडक्ट बेंजोइन। क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजोइन। याद रखना हमें क्या करना है, बेंजील्डिहाइड लेना है। ठीक है, तो बेंजील्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल लेना, दोनों को आपको अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करना है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइन। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं हम। जो हमारी 11 नंबर की रिएक्शन, और वो रिएक्शन है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपकी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है,
यहाँ हम क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं एसिड का, जैसे यहाँ लिया मैंने RCOONA, या R की जगह हम लगा सकते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे ये ले लिया मैंने CH3, ये आपका सोडियम एसीटेट लेंगे हम। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का 3:1 अनुपात है ना, ये 3:1 का एक मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। दोनों के साथ ट्रीट करवाते हैं तो फाइनली यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्रोकार्बन। कैसे बनेगा देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से मैं इसको बाहर कर दूंगा और ये CH3H मतलब बन जाएगा आपका CH4 प्लस, क्या बचा आपका Na2C डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ निकल जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट Na2CO3। और फाइनली ये जो बना है क्या बन चुका आपका हाइड्रोकार्बन या मीथेन। ठीक है, तो ये आपकी लगभग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन हो चुकी है पूरी, और कुछ छूटेगी तो मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हम एमीन्स की भी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे।